नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। एक तरफ देश व प्रदेश में बिजली संकट से जूझ रहा है और मुख्यमंत्री तक बिजली उपयोग में मितव्ययिता की अपील कर रहे हैं। ऐसे हालात में राजसमंद शहर में दिन में भी रोड लाइटें जलती देखकर हर कोई ये सवाल कर रहा था कि क्या राजसमंद में बिजली संकट नहीं है। राजसमंद शहर में जेके मोड़ से स्वास्तिक सिनेमा तक, द्वारकेश चौराहे से राडाजी बाबूजी के पास 50 फीट रोड व आसपास के इलाके में कई जगह रोड लाइटें दिन में भी जलती देखी गई। देलवाड़ा कस्बे में चातुर्मास प्रवास कर रहे जैन मुनि तत्व विजय सुरेश्वर का सोमवार देर रात को निधन हो गया। मंगलवार सुबह से ही देलवाड़ा बाजार में ज़्यादातर दुकानें बंद रही। देलवाड़ा के समाजसेवी जितेंद्र छाजेड़ ने बताया कि मुनि तत्व विजय सुरेश्वर का 86 वर्ष की उम्र में निर्माण हुआ, जबकि उन्होंने 58 वर्ष की उम्र में आचार्य विजय सोम सुंदर सुरेश्वर से दीक्षा ग्रहण की थी। देलवाड़ा महातीर्थ में उनके पार्थिव देह की डोल यात्रा निकाली गई और फिर उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान जैन मुनियों के साथ ही जैन समाज की बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन मुस्लिम समुदाय की ओर से मंगलवार को राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में श्रद्धा, परंपरा व शानो शौकत के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय राजसमंद शहर के राजनगर में मुस्लिम समुदाय के घर घर में झंडे लहराए और सीमित लोगों के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। अंजुमन कमेटी राजनगर के मीडिया प्रभारी शेर खान पठान ने बताया कि पठानवाड़ी मामू बानेज रोड व पुलिस थाने के पीछे होकर हुसैनी चौक मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस के रूप में पहुंचे, जहां दरगाह हजरत कमाल शाह रहमतुल्लाह अलैही और हजरत सूफी मोहम्मद इसाक साहब रहमतुल्लाह अलैही के आस्थाने पर चादर शरीफ पेश कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इससे पहले रात को महफिल मिलाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के बारे में बताया गया। इसके अलावा भाईचारा और एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत से रहने का संदेश दिया गया। प्रतिवर्ष हुसैनी चौक से फंवारा चौक तक जुलूस निकलता है, मगर इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते न तो ऊंट गाड़ियां थी और न ही बैंड और घुड़सवार। इस बार पठानवाड़ी से सीधे हुसैनी चौक पहुंचे, जहां दरगाह पर चादर पेश की गई। इसी तरह नाथद्वारा, देवगढ़, आमेट के साथ ही जिले भर में सीमित लोगों की उपस्थिति में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। इधर देलवाड़ा कस्बे में मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें नारे जयकारे लगाते हुए जश्न मनाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग चल रहे थे। मुस्लिम बस्ती मस्जिद से जुलूस रवाना हुआ, जो सदर बाजार, नया बाजार, यादव मोहल्ला बस स्टैंड होते हुए ईदगाह पहुंचा। ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चादर शरीफ पेश की गई और क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान जहां मौलाना तौसीफ रजा के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चादर शरीफ पेश की गई और देश में अमन चैन की दुआ की गई। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के सिसोदा के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दड़वल गांव में जर्जर भवन में छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। नए कक्षा कक्ष का निर्माण ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया, मगर 2 साल से निर्माण कार्य ही अधूरा पड़ा है। जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत को लेकर विद्यालय द्वारा कई बार शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा के विभाग के उच्चाधिकारियों तक को अवगत कराया। इसके लिए लिखित में भी प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन शिक्षा अधिकारियों द्वारा कोई भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।
इस विद्यालय में अभी 5 कमरे ही हैं, जबकि नए कमरों का निर्माण 2 साल से अधूरा पड़ा है। गांव के हीरालाल जोशी ने बताया कि शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा गांव के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। खासतौर से बारिश के दौरान टपकते कमरों में छात्र पढ़ने को मजबूर हैं और भौतिक हालात के वीडियो व फोटो जिला कलेक्टर से लेकर सांसद तक को भेजकर ग्रामीणों ने भवन विस्तार व मरम्मत की मांग की, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने ध्यान दिया और न ही शिक्षा विभाग द्वारा इस भवन की मरम्मत करवाई गई है। इस कारण छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावक भी काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने अभिभावकों ने कई बार पंचायत से लेकर जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं विद्यालय के छात्र, अभिभावक व विद्यालय प्रशासन का क्या कहना है। नाम बताइए। हर्षित पालीवाल। आपकी स्कूल जर्जर हो रही है। हाँ सर, कितना समय हुआ? ये लगभग 2-3 साल से ऐसे चल रहा है और ऊपर से छत गिरती है बारिश के समय और क्लास में पानी आता है और हमें बाहर बैठना पड़ता है। और 2-3 साल से ये कमरे 3-4 बन रहे हैं जो बनने भी नहीं। हमारे को बाहर बैठना पड़ता है कभी कभी और छोटी क्लास वाले सब बाहर ही बैठते हैं। सपना वैष्णव। हाँ, आपकी स्कूल क्या समस्या है आपको स्कूल को लेकर? हमारे स्कूल में पानी बहुत टपकता है क्लास में, जिसकी वजह से बच्चे क्लास में नहीं बैठ सकते और बाहर बैठना पड़ता है उनको। अच्छा, कितने समय से चल रहा है सर? 2 साल से। 2 साल से चल रहा है। भवन जर्जर हो रहा है, ऊपर से छत भी गिर जाती है। समस्या तो बहुत भारी है जी। ये गांव दड़ल में बाहरी तक स्कूल है जी। इसमें ये बच्चों के बिठाने के लिए कार्यालय समझो 3 कमरे पर्याप्त हैं जी। बाकी जो ये कमरे बने हुए इधर देखो, ये अधूरा काम ठेकेदार छोड़ के गया है जी। और ये सामने जो भवन है ये जर्जर है पूरा, जो बच्चे को हम बिठा नहीं सकते हैं। बच्चे को सर हम यहाँ खुले में बिठा रहे हैं, बरसात हो तो ही बच्चे यहाँ सिकुड़ कर ये बरामदे में बैठते हैं, बाकी ये धूप में बैठ रहे हैं। मैं प्रशासन को सबको अवगत करा चुका हूँ, मैं कलेक्टर महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक साहब को, जहाँ मेरे को पहुँचाना चाहिए संदेश मैंने दे दिया है, लेकिन हमारे कोई सुन नहीं रहा है। बच्चों का भविष्य हमारे खतरे में है। कभी भी बच्चे आप आके देख सकते हो मौका, बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। तो कितने समय से ये काम बंद है? काम तो ये ठेकेदार ये कोरोना के 6 महीने पहले बंद करके चला गया है, वापस आ ही नहीं रहा है। कोरोना कर रहा है। उसको रमसा वाले जो अधिकारी है उनको फोन ही कर रहे हैं, उनको रोज वो आजकल कर रहा है, आ ही नहीं रहा है और काम 2.5-3 साल से बंद है। और बच्चों को बैठने की सबसे बड़ी भारी समस्या है। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो क्लिप बनाई थी और मैंने वो कलेक्टर साहब को भेजी। कलेक्टर साहब ने वो वीडियो क्लिप भी देखी होगी शायद या नहीं देखी। कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? उनका कोई जवाब मुझे नहीं आया है। मैं परेशान हूँ, गांव वाले सारे परेशान है, आ रहे हैं। बच्चे की मतलब हालत बहुत खराब है, यहाँ बैठ नहीं सकते। बच्चे की पढ़ाई, स्टाफ हमारे स्कूल में पूरा है, अच्छा स्टाफ है, लेकिन पढ़ाई कैसे कराए? स्टाफ से पूरा है। कितने बच्चे हैं आपके? 180 बच्चे हैं यहाँ पे और पहली से बाहरी तक स्कूल है और कमरे बैठने के लिए 3 है। इसमें एक स्टाफ कक्षा लगा हुआ है और बाकी 2 कमरे थे बरामदे में, खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे के पढ़ने के लिए मतलब भविष्य स्कूल में बच्चों को खतरे में है। तो प्रशासन जो भी इसकी तुरंत जांच करे। प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि आप मौका देख लो, विश्वास नहीं तो आंखों देख के हाल देख के हमें तुरंत 10 कमरों की आवश्यकता है और 10 कमरों की स्वीकृति दिलाएं। और यह पीछे जगह है, थोड़ी पहाड़ी काट के कमरे बनाने पड़ेंगे, तो आप जल्द से जल्द 10 कमरे की स्वीकृति हमें दिलाएं। यही मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। नाथद्वारा शहर में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में पंचकर्म चिकित्सा के लिए विभिन्न उपकरण भामाशाह द्वारा भेंट किए गए। एडवोकेट नीरज शर्मा द्वारा 10,200 रुपये की संसाधन उपलब्ध करवाए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र जांगीड़ व शल्य विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्य प्रकाश स्वर्णकार द्वारा उनका आभार जताया गया। इस दौरान ओम प्रकाश जोशी, शांतिधाम आश्रम के महंत गोविंद राज शर्मा आदि मौजूद थे। नाथद्वारा के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म की सुविधाएं राज्य सरकार ने शुरू की है। उसके लिए सामान उपकरणों की कमी थी, तो आज हमने 10,200 रुपये के विभिन्न प्रकार के उपकरण भेंट किए, जिससे नाथद्वारा में पंचकर्म की सुविधा, नश्य, वात वगैरह जो भी इनमें होता है उस सुविधा का लाभ मिलेगा। नाथद्वारा की जनता को, बाहर से जो वैष्णव आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। मैं कुछ प्रयास किए शुरू में हूँ पंचकर्म से संबंधित कुछ पूर्व में अपने जैसे अपने इसने आज नाथद्वारा के एडवोकेट नीरज शर्मा के द्वारा 10,200 रुपये के पंचकर्म उपकरण भेंट किए गए। साथ ही कुछ और लोगों ने भी इसमें
दान किया है, जिसमें परेश जी भाटिया ने 10,000 रुपये का सहयोग राशि दी है, डॉक्टर हरीश जी गहलोत ने 2100 रुपये का सहयोग दिया है। तो इससे क्या है कि एक तो जो पंचकर्म का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। उसके लिए जो नए डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया भी हाल ही में, डॉक्टर दिव्य प्रकाश जी स्वर्णकार, उन्हीं के सानिध्य में ये पंचकर्म का काम किया जाएगा, जिसमें भवन विरेचन वगैरह, बस्ती है, रक्त मोक्षण है। इनिशियल स्टेज में अभी हम पट्टी बस्ती, जालू बस्ती और गिरवे बस्ती ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पश्चात में सिरोधारा वगैरह दूसरे हैं जो वो प्रोसेस चालू हो जाएंगे, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चूंकि ये नाथद्वारा एक टूरिस्ट पैलेस है, तो यहाँ बाहर से लोग काफी आते हैं, पंचकर्म के लिए भी आते हैं। तो पहले क्या सुविधाओं का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, स्टाफ की थोड़ी कमी थी। उसके लिए भी राज्य सरकार को लिखा है, विभाग को भी लिखा है, जल्दी ही कई चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति यहाँ हो जाएगी। उसके बाद पंचकर्म का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। रेबारी समाज की ओर से उदयपुर संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता थोरिया के पास रेबारियों की ढाणी कुंभलगढ़ में आयोजित हुई। समाजसेवी भगवतीलाल रेबारी ने बताया कि मुख्य अतिथि समाजसेवी व भाजपा युवा नेता चंद्रपाल सिंह सोलंकी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि सरपंच किशन लाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालजी का गुड़ा के उदयनाथ महाराज ने की। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में संभाग की 12 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रत्येक मैच बड़ा ही रोचक रहा। प्रतियोगिता में विजेता टीम शिव शक्ति माल जी का गुड़ा नाथद्वारा रही, जबकि चित्तौड़गढ़ के सावा की टीम उप विजेता रही। दोनों ही टीमों को प्रतियोगिता के अंत में पुरस्कृत किया गया। इस दौरान भगवतीलाल रेबारी, प्रकाश, गणेश, अमृत सहित बड़ी तादाद में रेबारी समाज के लोग मौजूद थे। भीम थाना क्षेत्र में बिना भू रूपांतरण के नंदावट में चल रही होटल द्वारकाधीश को सीज करने के लिए पहुंचे राजस्व दल पर होटल मालिक व अन्य ने लाठी भाटा व सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। इससे पटवारी लाल सिंह, कानूनगो जगदीश चंद्र रेगर, पटवारी बसरुद्दीन खान घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित पटवारी व कानूनगो द्वारा भीम थाने में रिपोर्ट दे दी गई। इधर कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष जगदीश पुरोहित व पटवार संघ जिलाध्यक्ष पंकज पालीवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल व एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर 24 घंटे की समयावधि में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पटवारी व कानूनगो प्रशासन गांवों के संग अभियान के व शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान दुर्गा शंकर तेली, हरलाल पूर्बिया, देवी सिंह राजपूत, बाबूलाल प्रजापत, पवन जोशी, रोहित पालीवाल, राजेश करोतिया, चंद्रेश व्यास, सुमन चौधरी आदि मौजूद थे। इधर सरपंच संघ भीम ब्लॉक अध्यक्ष विश्वंबर कृष्ण सिंह रावत ने पटवारी व कानून के समर्थन करते हुए प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के भतीजे मदन सिंह व साझेदार प्रदीप सिंह की होटल भू रूपांतरण नहीं होने से वह हाईकोर्ट के आदेश पर सीज करने के लिए राजस्व दल पहुंचा था, लेकिन ये माफिया हैं जिन्होंने इन राजस्व दल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। तहसील भीम में नंदावत में राजस्व कार्मिकों के साथ हमारे पटवारी और गिरदावर साथियों के साथ हुई मारपीट के विरोध में कानूनगो संघ और पटवार संघ द्वारा आज मीटिंग रखी गई और जो मारपीट हुई उसकी घोर निंदा की गई। इसके साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कानूनगो संघ और पटवार संघ के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन दिए गए और जब तक दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होती है और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक कानूनगो संघ और पटवार संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कल से प्रशासन गांवों के संघ शिविर का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा संपूर्ण राजसमंद जिले में, तथा जब तक ये गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं होती तब तक ये बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। धन्यवाद। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस राजसमंद द्वारा सर्विस लाइन पर आंकड़ी डालकर बिजली चोरी के मामले में जवालिया निवासी कालू सिंह पुत्र फतेह सिंह को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि विद्युत निगम की टीम द्वारा चोरी करते पकड़ा, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी कालू सिंह को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
रेलमुंगरा के सांसेरा केड़ी के पुजारी सोहनदास वैष्णव को मंदिर की सेवा पूजा से जबरन बेदखल करने व मंदिर पर कतिपय लोगों द्वारा ताला जड़ने के आरोप को लेकर अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी समाज द्वारा उपखंड अधिकारी रेलमुंगरा के नाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद्र खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सोहनदास वैष्णव द्वारा सांसेरा खेड़ी के चारभुजा मंदिर में कई वर्षों से सेवा पूजा की जा रही है। गांव के अन्य लोगों ने द्वेषता के चलते मंदिर से बेदखल करते हुए उसे अब जमीन हड़पने के प्रयास आरोपियों द्वारा किए जा रहे हैं। आरोप है कि जबरन पुजारी से मंदिर की चाबी छीन ली और उसके साथ अभद्रता से पेश आए, साथ ही धक्का मुक्की करते हुए उसे नीचे गिराने का प्रयास किया। मंदिर से उसे जबरन बेदखल किया और दोबारा मंदिर आने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। इस धमकी के बाद वह पुजारी काफ़ी डरा व सहमा हुआ है, इसलिए पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही वैष्णव वैरागी युवा परिषद द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी युवा परिषद प्रदेश महामंत्री एडवोकेट अशोक वैष्णव, मणियाना पूर्व सरपंच जमुनादास वैष्णव, प्रभुदास वैष्णव, दिनेश चंद्र वैष्णव, दिलीप वैष्णव सहित कई समाजजन मौजूद थे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।